प्रोबेबिलिटी का अब एक बार ही देखते हैं कैसे करना है। कुछ चीजें आज हम थोड़ा सा अलग टॉपिक पढ़ेंगे। उसमें मैंने शायद 4 क्वेश्चन ही कराए थे उसके लास्ट क्लास में। ट्राई करना उसको, आगे वाले क्वेश्चंस को करके देखना, नहीं होते सॉल्व तब मेरे को बताना। ठीक है, आज क्वेश्चन बेस्ड ऑन स्पेसिफिक प्रोबेबिलिटी। स्पेसिफिक प्रोबेबिलिटी, स्पेसिफिक प्रोबेबिलिटी। कौन बोलेगा? अमन बोलेगा? यस सर। बच्चे, x और y जो है हमारे इंटीजर, x और y क्या है? इंटीजर। हमें क्या निकालना है? If x and y are integers, then find the probability that x square plus y square is divisible by 10. क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर। अब क्या होता है अमन, तू रुक जा, शायद तेरे को थोड़ा सा कम समझ आए, ये वाले थोड़े से क्वेश्चन अलग हैं। एक बार देखता जा, सुनता जी। नव्या तुम बोलोगे? सर एक क्वेश्चन में डाउट है। तो सर एक्स एंड बोलो। वाई कोई भी इंटीजर हो सकते हैं, इंटीजर तो इनफिनाइट है कोई ना, तो कोई भी। कोई इनफाइनाइट कोई भी हो। ठीक है, यस सर। ठीक है। तभी ये टॉपिक का नाम ध्यान रखना, ये क्या है अनीश? स्पेसिफिक स्पेसिफिक प्रोबेबिलिटी। अब चलो अनीश तुम बोल दो, नव्या नहीं बोल रही है तो। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 10। 10। अच्छा अनीश देख, वैसे अगर प्रोबेबिलिटी लिखेंगे तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ इंटीजर्स होंगे कि नहीं? यस सर। इनफाइनाइट नंबर ऑफ इंटीजर्स होंगे। अब इनफाइनाइट नंबर ऑफ इंटीजर्स तो ले नहीं सकते हम। यस सर। अब देखते जाना क्या कर रहा हूँ। अच्छा ये बताओ, अगर मैं ये लिखता हूँ, नीचे लिख देता हूँ इन्फिनिटी C2, ये तो हम कैलकुलेट कर ही नहीं सकते। यस सर। तो इसका मतलब ये तो चीज गलत है। इन केसेस में हम जहां पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ केसेस बने, स्पेसिफिक प्रोबेबिलिटी की बात कर। अच्छा कोई भी नंबर है जैसे 132 है, ये डिविजिबल है कि नहीं, कैसे पता लगेगा? सर 10 से सर एंड में 0 होना 10 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर अगर 0 आता चाहिए। है तो रिमाइंडर अगर 0 आ गया तो यस। 31। ठीक है। अच्छा अब अगर मैं ये बोल सकता हूँ 10 से x को मैंने 10 से डिवाइड किया, रिमाइंडर आ गया x1 R1, कोई दिक्कत? नो सर। 10 से y1 और रिमाइंडर आ गया R2, कोई डाउट? नो सर। तो मैं x को लिखता हूँ 10x1 प्लस R1, 10 y1 प्लस R2। सही है। सर यस सर। अब मेरे को तो यही दिखाना है ना कि these two numbers are divisible by 10। यस सर। अच्छा ये तो हमेशा डिविजिबल होंगे कि नहीं 10 से? होंगे सर। पहले स्क्वायर खोल देते हैं। 10 स्क्वायर x1 स्क्वायर प्लस 2 10 एक्स R1 x1 प्लस 10 स्क्वायर y1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 इंटू y1 इंटू R2 प्लस R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। बच्चे कोई डाउट है तो बोल। नो सर। अच्छा इसके अंदर अब मैं रेड से मार्क कर रहा हूँ, ये सारी टर्म्स हमेशा किससे डिविजिबल होंगी? 10 बचा क्या जो डिविजिबल नहीं होगा? R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। अच्छा अब R1 और R2, R1 की चॉइस कहाँ से कहाँ तक है? सर 0 से लेके X1। 0 से लेके 9 तक। हाँ 9 तक, सॉरी 9 तक। ठीक है, यही चॉइस होंगी ना? यस सर। R2 की भी यही चॉइस होंगी। यस सर। अच्छा अब टोटल जो केसेस हो गए R1 R2 के 100 हो गए, 10 इंटू 10। यस सर। यस सर। ये हो गए 100 केसेस। स्पेसिफिक रेंज में तो बता सकते हैं ना हम, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 10। यस सर। अब 0 के साथ सारे कॉम्बिनेशन ले। 0 0 के साथ 0 ले, क्या R1 को मान ले 0 है, ठीक है, R2 को 0 to 9 वेरी करा दे,
बता, 0 का स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर कितना हो गया? 0, हाँ कि नहीं? Yes, sir. डिविजिबल होगा? Yes, sir. 0 1 0 2 0 3 0 4 0 9 कोई भी नहीं होगा। No, sir, नहीं होगा। अब अगर हम 1 ले लेते हैं, 1 के साथ बता कैसे? 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर नहीं होगा, 1 स्क्वायर प्लस 3 फिर स्क्वायर 7 का हो जाएगा। हाँ, yes, sir, ये भी होगा। 1 3 1 7 भी हो जाएगा। Yes, sir. और कोई होगा? No, sir. नहीं होगा। 2 के साथ, 2 का स्क्वायर 4 है, कोई नहीं। अच्छा होगा, तो सॉरी, 2 के 6। साथ 4 आएगा। हम्म 2 yes, sir, 4 भी आ जाएगा। 2 6 भी आएगा। Yes, sir. और कोई 2? No, sir. ऐसी 3 के साथ काउंट कर, जल्दी से बता। सर 1 आ जाएगा और 8 9 आ जाएगा। अच्छा, 4 के साथ? सर 2 आ जाएगा और हाँ 8 आ जाएगा। 2 और 8। 5 के साथ? 5 के साथ 5 खुद हाँ। और बस। 6 के साथ? सर एक तो 2 आएगा और एक आएगा 4। नहीं, सॉरी, 4 नहीं आएगा। 6 2 तो ले लिया ना। हाँ 6 8 आ सकता है, पर सर 6 2 तो ले 2 6 ले चुके ना, तो 6 2 तो बाहर छोड़ लेंगे। ये 2 6 है, ये R1 R2 और ये 6 2 अलग है। अच्छा हाँ, सॉरी, यस सर। चल आगे बोल। सर 7 के 7 के साथ? साथ 1 आ जाएगा। अ, हाँ 1 आ जाएगा और 9 आ जाएगा। फिर चल 8 के साथ 6 आ जाएगा, 4 आ जाएगा और 9 के साथ 9 के साथ 9 के साथ 3 आ जाएगा और 7 आ जाएगा। तो टोटल अगर चेक करोगे तो 18 केसेस बनने चाहिए मेरे साथ। यस सर, 18 बनने हैं। ठीक है, समझ आ गई ये प्रोबेबिलिटी? यस सर, ये समझ आ गई हमने करा क्या, बट ये समझ नहीं है कि फाइनाइट आया क्यों। फाइनाइट इसके अंदर है ना, स्पेसिफिक केसेस लेने पड़ेंगे। स्पेसिफिक प्रोबेबिलिटी का मतलब ये है, ये पूरी इनफाइनाइट सीरीज के लिए नहीं निकल सकता आंसर, ये निकलेगा कुछ रेंज के लिए। तो यहाँ पे हम स्पेसिफिक प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं। अगर यही केसेस अगर रिपीट कर दे हम इन्फिनिटी तक, तो ऑब्वियस सी बात है हमारा आंसर नहीं निकल सकता। ठीक है कि नहीं? यस सर, तो सर हमने किस रेंज के लिए निकाले ये? ये किसी भी रेंज के लिए हो गया, 0 to 99 के लिए हो गया। 99 के बाद 100 से 99 रिपीट होगा आंसर। यस सर। समझ गए? यस सर, आगे। चलो। गर्व, यस सर। अगर मैंने पूछा यही चीज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 7, ठीक है, एक्स और वाई इंटीजर्स है, तो कैसे करेगा? सर पहले तो जैसे हमने 10 के लिए डिवाइड करा था वैसे डिवाइड कर लेंगे, रिमाइंडर R1 R2 ले लेंगे। ठीक है। फिर सर इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो फिर R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर बचेगा जो 7 से डिविजिबल नहीं होएगा। R1 की चॉइस कहाँ से कहाँ तक होंगी? सर 0 to 6। वेरी गुड। और R2 की भी? सर 0 to 6 अब वैल्यू पुट कर करके वो निकालेंगे सर, चॉइस निकालेंगे। समझ आ गया। नीचे क्या आएगा? नीचे तो टोटल 49 आएगा। सही है कि नहीं? सर 40, यस सर आ गया। सही है। चल कृष्णा। सर हाँ बोलो। सर ये नीचे 49 के कैसे आया? ये R1 की चॉइस 0 to 7, 0 to 6 7 चॉइस, और R2 की भी यही चॉइस। ठीक है, 7 to 7 49 हो गया ना? यस सर आ गया। यस सर आदित्य तुम तो ही सर बोलो। हाँ 7 बोलो का कोई बोलो। डिविजिबिलिटी रूल होता है? जैसे जैसे कहीं भी नहीं बताते 7 का कोई डिविजिबिलिटी रूल, जिससे हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आसानी से निकाल सके कि कौन सा आएगा। जैसे 10 में नहीं तो आराम से बच्चे, पता चल ऐसे जाता है कि स्कैन में 10 बनेगा। बच्चे इसका भी आसानी से पता लग जाएगा ना, 0 0 0 1 0 2 करके देखोगे अपने आप पता लग जाएगा। ज्यादा बड़ा ओके। केसेस नहीं है। ठीक है चलो। अब आदित्य, यस सर।
चलो एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे, एक मिनट। क्वेश्चन है m और n इंटीजर्स हैं, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 7 की पावर m प्लस 7 की पावर n इज डिविजिबल बाय 10। क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर। अब बताओगे कैसे कर सकते हैं? फाइंड द प्रोबेबिलिटी 7 की पावर m प्लस 7 की पावर n इज डिविजिबल बाय 10। चलो हम देखते हैं आदित्य 7 की एक प्रॉपर्टी देखते हैं और 3 की एक प्रॉपर्टी देखते हैं। ठीक है, 3 और 7 की एक कॉमन प्रॉपर्टी होती है। 3 की पावर 1 कितना होता है? 3, 3 की पावर 2 का लास्ट डिजिट क्या होता है? 9, 3 की पावर 3 का लास्ट डिजिट क्या होता है? 7। ठीक है यस बच्चे, सर। अब 3 की पावर 5 देखो, लास्ट डिजिट क्या आएगा? 1। 3 की पावर 6 का लास्ट डिजिट क्या आएगा? 9। 3 की पावर 7 का लास्ट डिजिट क्या आएगा? 7। 3 की पावर 8 का लास्ट डिजिट क्या आएगा? 1। अब आई मीन टू से कि ये जो है लास्ट डिजिट जो होता है 3 का, वो पीरियोडिक होता है। एक मिनट, सॉरी मैंने कुछ गलत लिख दिया। 3 9 आएगा, 7 1। लास्ट डिजिट इज पीरियोडिक विद पीरियड ऑफ 4। बात समझ आ रही है? यस सर। लास्ट डिजिट जो होता है इसका हमेशा 3971 3971 रिपीट करेगा। कोई डाउट? नो सर। अच्छा, और 7 के लिए भी यही रहता है। 7 की पावर 1, 7 की पावर 2, 7 की पावर 3 और 7 की पावर 4। देखो चेक करके, 7 की पावर 1 का 7 9 आएगा, 7 का 3 आएगा, 7 की पावर 2 1 9 7। देख लो एक बार, 7 7 तो 49, A1 आएगा लास्ट में। ठीक है, यस सर। उसके बाद यही रिपीट करता है, यही रिपीट करता है। कोई डाउट? नो सर। अच्छा, अब मेरे को क्या निकालना है बता। सर प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि ये 10 से डिविजिबल हो। तो इसके लास्ट डिजिट 7931, इसके भी लास्ट डिजिट 7931। ये m की चॉइस, ये n की। इसके बाद तो रिपीटिशन ही होना है ना। यस सर। तो टोटल फेवरेबल, टोटल केसेस हो गए 16। सही है कि नहीं? 4 m के, यस 4 n स्पेसिफिक। यस सर। अब यही देख, 7 की पावर m का लास्ट डिजिट 7, और 7 और 3 का सम कितना आएगा? लास्ट डिजिट क्या हो जाएगा? 0 9 और 1 का क्या हो जाएगा? सर। 0। यस सर। यानी 4 फेवरेबल केसेस बन गए कि नहीं, पेयर्स। यस सर। और टोटल 16। कोई डाउट? नो सर। समझ आ गई बात? यस सर। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन कृष्णा बोलेगा। सर ये मेरे को समझ नहीं सर। आया। हाँ एक मिनट, नव्या क्या नहीं समझ आया? सर यही आपने जो करा अभी। अच्छा, लास्ट डिजिट समझ आ गया कि लास्ट डिजिट इज पीरियोडिक विद द पीरियड ऑफ 4। यस सर। तो m की चॉइस जो होगी लास्ट डिजिट के लिए 7931 समझ आ गई, हाँ सर। और n की भी यही चॉइस होगी। यस सर यही होगी। इसके बाद रिपीटिशन होगा कि नहीं होगा? यस सर रिपीट होगा। तो 7 + 3 कितना हो गया? अच्छा ठीक है सर, ओके। ठीक है, नव्या तुम ही बोल दो। सर 9 की पावर m प्लस 9 की पावर n इज डिविजिबल बाय 10। क्वेश्चन समझ आ गया नव्या? यस सर। अच्छा, 9 की पावर 1 कितना होता है, जल्दी बोल। सर 9 और 9 की पावर 2, 1 आएगा। फिर 9 आएगा, फिर सर 1 9 आएगा। ये आएगा बात समझ आ सर। रही है? दो दो रिपीट रहेंगे। इसका लास्ट डिजिट जो है पीरियोडिक है विद पीरियड ऑफ। 9 1 सर 2। टोटल 4 तो केसेस, टोटल 4 केसेस होंगे। ठीक है। 2 फेवरेबल। हाँ कि नहीं? यस सर। समझ आ गई बात? यस सर आप। सर कोई डाउट? हाँ बोलो। सर इसमें रेंज क्या है जिसके लिए हमने फाइंड किया ये? ये तो बस बच्चे, अगर देखा जाए तो 9 की पावर 1 to 2 और 1 to 2 दोनों के लिए।
फिर सर इसके आगे के लिए प्रोबेबिलिटी वाली डिफाइन नहीं होगी? क्या क्या इसके आगे, मतलब आगे के लिए सेम रहेगी ना प्रोबेबिलिटी? सर मतलब अगर हमने 9 की पावर m प्लस 9 की पावर n इसके 4000 रिजल्ट निकाले तो उसमें 2000 के लिए सेटिस्फाई करेगा ये? बिल्कुल करेगा। ओके सर। सर ये अच्छा, इसलिए ना इसकी आप साइक्लिसिटी 2 है इसके लिए, 9 की साइक्लिसिटी 2 है इसलिए। वही पीरियड, मतलब वही हो गया, लास्ट डिजिट इज पीरियोडिक विद द पीरियड ऑफ 2, साइक्लिसिटी 2 है या पीरियड 2? ओके सर, तो ठीक है। वही रेंज हो जाएगी स्पेसिफिक प्रोबेबिलिटी। हाँ हाँ बिल्कुल, स्पेसिफिक प्रोबेबिलिटी में यही करते हैं। कोई डाउट है इसमें? नहीं सर। चलो अब एक और क्वेश्चन देखते हैं, एक टाइप का। हमने ये वाले क्वेश्चंस किए थे क्या? किए थे कि नहीं? गर्व, अर्नव, बाइनोमियल थ्योरम में ये वाले क्वेश्चंस किए थे? सर शायद नहीं किए थे। सर नहीं किए सर थे। इसके बाद क्या होता है क्वेश्चन में? ये वाला सॉल्यूशन था ना, 20 + 3 - 1 C3 - 1 इज द टोटल नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन। शायद नहीं करे सर ऐसे वाले। नो सर। पक्का नहीं किए थे? चलो 2 क्वेश्चंस बता देता हूँ आज, उसके बाद कल करेंगे फिर ये वाला टॉपिक। देखते हैं, मेरे को अगर इस इक्वेशन के सॉल्यूशन निकाल, पहले सब्जेक्टिव वे देख, x + y + z कितना है? गर्व बोलो। सर 20। x y z belongs to positive integers greater than equal to 0. Find the greater than equal to 0, find the total number of integral solutions of the triplet x y comma y comma z. क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर। अच्छा, x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगी? सर 0 से 20। 0 to 20 वेरी करेगी, यस सर। और y की वैल्यू भी 0 to 20 वेरी करेगी, z की वैल्यू भी 0 to 20 वेरी करेगी, कि हाँ या ना? यस सर। बच्चे मैंने बाइनोमियल इंडेक्स नहीं कराया था क्या? सर आपने लेक्चर भेजे थे उसके। अच्छा चलो। अच्छा ये बताया कि x की इसको ऐसे लिख लेते हैं, x की पावर क्या आ रही है? सर वो मतलब हम ये लिख लेते हैं, x की वैल्यू 0, x की पावर 1, x की पावर 2 टिल अप टू x की पावर 20। ये मैंने लिखा, पावर में जो लिखा वो क्या क्या आ सकता है? 0 1 2 टिल अप टू 20 आ सकता है ना ये? यस सर। और y में भी क्या आ सकता है? 0 1 2 टिल अप टू 20 आ सकता है। यस सर। तो ये समझ आइए बात, 3 बार क्यों लिखा है? सर क्यूब क्यों करा है इसका? 0, x की वैल्यू क्या है? एक मिनट सुन, ये समझ, एक डाइस फेंकते हैं, क्या क्या आ सकता है? सर 0 1 to 6। यही आ सकता है ना? सर ये हाँ कि पावर में नहीं? क्यों लिखा है आपने? एक मिनट, क्या मैंने, ये आ सकता है, मैंने एक डाइस फेंकी है तो यही यही चीज आएंगी ना पावर में, वो डिनोट कर रहा हूं मैं, जो जो आ सकता है। ओके सर। एक केस बना के दिखाता हूँ पहले। दो डाइस फेंकते हैं, यही केसेस बनते हैं ना? यस सर। मुझे एक चीज बतानी है, 1 मिनट देख लेते पहले, उसके बाद करेंगे। बच्चे बात समझ आई है? 36 केसेस बनते हैं ना? यस सर।
अच्छा, 2 डाइस अगर फेंकी हैं तो ये केसेस आएंगे हाँ या ना पहले तो। यस सर, यही आएंगे। और अगर मैंने इसको दो दो डाइस फेंकी तो मैंने ऐसे लिख दिया, 2 चीजें मल्टीप्लाई कर दी, ये बताता हूँ क्यों। सही है। यस सर। अब मैंने पूछा गर्व तेरे से कि ये बता सम 5 आने के कितने केसेस, बता। सर 4 हो गए। 4 हो गए ना। अब पावर में देख कि 1 को किससे मल्टीप्लाई करूं। सर 4 से। 2 को अगर एक्स बार 5 का कोफिशिएंट निकाल, 2 को किससे, सर 3 से। 3 को 2 से और 3 4 को, को 1 से। तो एक्स बार 5 का कोफिशिएंट कितना आ रहा है। सर 4। 4 इज द टोटल नंबर ऑफ केसेस, यस और नो। यस सर। बात समझ आ गई। यस सर। अगर सर अब एक इसका बार मतलब दोबारा ये, रिपीट कर दो, जो आपने बच्चे अंडरलाइन मैंने फेंकी वो स्लैंटिंग लाइन उसके बाद। बच्चे मैंने ये बोला एक्स की बार 5 का कोफिशिएंट इसमें निकाल, तो 1 को मैंने किससे मल्टीप्लाई किया, बता जल्दी। सर 4 से, एक्स की पावर 4 से, और 2 को किससे, एक्स की पावर 3 से, 3 को और 2 से, 4 को, 4 को 1 से। यस सर। तो एक्स की बार 5 का कोफिशिएंट क्या है, 4 आया कि नहीं आया। यस सर। इसमें भी यही 4 केसेस बन रहे हैं कि नहीं बन रहे। यस सर। ये बात समझ आई है हाँ या ना। यस सर, आ गए समझ। कोई डाउट है। नो सर, अब क्लियर है। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करके के एक्स की बार एन लिख देता हूँ, दोनों को मल्टीप्लाई करके, एन क्या डिनोट कर रहा है, सर रिजल्ट। रिजल्ट मतलब सम कितना आएगा डाइस। हाँ सर। और के क्या डिनोट कर रहा है, सर उसके मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी। टोटल केसेस टोटल जिसमें केसेस। सम एन है, जिसमें सम क्या है। एन। कोई डाउट है इसमें। नो सर। अर्नब कोई डाउट है। चल कृष्णा यस सर। कोई डाउट था। नो सर। चलो अब कृष्णा तू बोलियो। कृष्णा, ओके सर। 4 डाइस फेंकी है, तो इसका मतलब क्या लिखेगा। बात समझ आई हाँ या ना। हाँ सर। अब मैंने बोला 4 डाइस अगर फेंकी है, सम 10 आना चाहिए, उसके केसेस बताओ, उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। क्वेश्चन में कोई डाउट है। नो सर। चलो अब यहाँ पे इसको ढंग से सुनना। मैंने इसे लिखा एक्स की पावर 4 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर टिल अप टू एक्स की पावर 5 की पावर 4। ठीक है, ये बात समझ आई है। सर ये क्या किया? क्या ये जीपी लगा दिया ना, या तो ऐसा कर अच्छा। ले, जीपी ये देख, जीपी लगा दिया, एक्स इंटू 1 माइनस एक्स की पावर 6 बाय 1 माइनस एक्स होल की पावर 4। कोई डाउट है तो बोल दे। नो सर। बोलो कोई डाउट है किसी को भी। नो सर। नव्या को सर डाउट तो नहीं है। जीपी के अंदर 1 माइनस एक्स की पावर 6 और बाय 1 हाँ बाय वो वाला लेंगे कि कॉमन रेशियो ग्रेटर देन 1 है कि स्मॉलर देन 1 वाला लेंगे, वो कैसे पता चलेगा। बच्चे यहाँ पे तू ये एक्स जो है ना, ये मॉड एक्स लेस देन 1 मान, बस। यस सर। सर पर क्यों माना है। बच्चे हमने ना ये इसमें कोई जरूरत नहीं है मॉड एक्स की, हमें जरूरत ही नहीं। मेरे को केसेस काउंट करना है, मेरा मेन मोटिव ही केसेस काउंट करने वाला है। इसमें मॉड एक्स ग्रेटर देन 1 हो लेस देन 1 हो, मेरे को कोई मतलब ही नहीं।
ओके सर, तो सर एक्चुअली एक्स है क्या इसमें? एक्स एक वेरिएबल मान लो जो बेसिकली मेरा ना कैलकुलेशन के लिए काम आ रहा है और कुछ नहीं। ठीक है मैंने सर, समझ उसकी गया। डिनोशन की है बच्चे, जैसे 1 1 था ना, 1 1 1 यस 2 सर। 1 3, उसको सॉल्व करने के लिए इजीली मैं ये पॉलिनोमियल की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, बस और कुछ नहीं है। ठीक है, यस सर, समझ। चलो कृष्णा, यस सर। तीनों को मल्टीप्लाई करके कोफिशिएंट किसका निकालना है? सर एक्स की पावर 10। ये बात हम एक्स की बार 4 का तो निकल गया, इतना तो हो गया। यस सर। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके कितना निकालना है? सर 6 का। बिल्कुल। अब इसका बाइनोमियल थ्योरम के थ्रू एक्सपेंड कर दो। हम्म, कृष्णा इसके आगे मैं कर नहीं रहा, इसको एक्सपेंड क्यों? जो कि बाद में सर वो एक्स की बार 12 हो जाएगा, मेरे को करने की जरूरत नहीं। हाँ सर, हाँ हमें तो 6 ही चाहिए सर। ठीक है सर। अब 1 माइनस एक्स की बार -4 को बाइनोमियल थ्योरम के थ्रू, बाइनोमियल इंडेक्स के थ्रू एक्सपेंड कर। यही बोला था ना? यस सर। अब ये पूरा 1 है कि नहीं है? ये ये 1, हाँ सर। 1 को किससे मल्टीप्लाई करूं? एक्स की पावर 6 से। यस सर, हाँ सर। x1 से कोई सर। डाउट है? नो सर। और इसको किससे मल्टीप्लाई करूं? सर 1 से। हम्म, ये बात समझ आ गई? ओके सर। अच्छा, अब ये हो गया एक्स की पावर -4c6 का मतलब क्या होता था? 4 + 6 -1 c6 माइनस, नहीं n+r - 1 cr होगा ना? यही फॉर्मूला बताया था ना? हाँ सर। और -4 सर वहां पे c1, +4c6 होना चाहिए ना। ये -4c6 है ना बच्चे? सर आपने ऊपर तो प्लस लिखा है ना, जो फर्स्ट वाला ब्रैकेट उसमें +4c0 -x⁶ है ना, तो फिर हाँ ये तो फोर +4 सी जीरो तो 1 कर दिया ना, 4c0 तो 1 है, और अच्छा। इसको छठी टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4c6 ही तो लिखेंगे। ओ हाँ, यस सर। तो 9c6 -4c1, तो 987 डिवाइड बाय 6 -4, 3 2 द 3 3 द 9, 2 4, 3 4 द 12, 12 7 द 84 -4, दैट इज 80 केसेस। 80 डिवाइड बाय 6 की पावर 4 इज द प्रोबेबिलिटी। कोई डाउट है? नो सर। चलो, नव्या बात समझ आई है? सर उतना अच्छे से नहीं आई है लास्ट बाइनोमियल में। इंडेक्स पढ़ लोगे? हाँ सर ठीक है सर। बिना उसके नहीं समझ आएगी, ये ध्यान रख। एक और क्वेश्चन ओके बता रहा हूँ मैं, बट बाइनोमियल इंडेक्स पढ़ लेना। 5 डाइस हैं ओके सर। जिसपे टेट्राहीड्रन टाइप, ठीक है? नव्या तुम बोलो। यस सर। ये इस टाइप की डाइस है जिसमें एक फेस पे 1 लिखा है, दूसरे पे 2 लिखा है, तीसरे पे 3 लिखा है, चौथे पे 4 लिखा है। सही है? यस सर। अब ये 5 डाइस है कि है सम 12 आना चाहिए, ये बता। समझ आ गई बात? यस सर। ये बात समझ आ गई? यस सर।
1 minus x की पावर 4 की पावर 5. यस सर. सम 12 आना चाहिए, 5 आ गया, 7 और निकालना है। आगे नव्या मैं नहीं कर रहा, समझ आ गई बात क्यों? क्योंकि x की बार 8 हो जाएगा। यस सर, हम अपना चाहिए. 1 प्लस माइनस 5c1 माइनस x की बार 1 माइनस 5c2 माइनस x की बार 2 टिल अप टू सो ऑन। 1 को किससे मल्टीप्लाई करूं? बच्चे देख लेना आप, ये आंसर आज सॉल्व कर लेना। कोई डाउट है? नो सर. बाइनोमियल इंडेक्स पढ़ लेना, बिना उसके नहीं समझ आएगा ये टॉपिक। नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा पूरा, ठीक है? इतना कर लोगे? यस सर. उज्जवल समझ आया है? यस सर। सर चलो पिछला अच्छी पेज बात है। दिखा ये दो। कौन सा पेज बच्चे? सर पिछला पेज, लास्ट पेज। ठीक है, सर जो आपने ओके सर। चलो और किसी सर को कोई डाउट है? सर हाँ आपने जो बोलो। स्पेसिफिक प्रोबेबिलिटी वाला टॉपिक पढ़ाया तो उसके अंदर आप एक बार रेंज वाली बात दोबारा समझा दो। ये जो भी आपने निकाली है प्रोबेबिलिटी वो किस रेंज तक है, वो रेंज वाला पार्ट अभी क्लियर नहीं हुआ। बच्चे जैसे ना कुछ होती है हमारी प्रॉपर्टीज होती, जैसे साइक्लिसिटी प्रॉपर्टी होती है, कुछ नंबर सिस्टम की होती है। जैसे मैंने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बोला है डिविजिबल बाय 10, यस सर। इनकी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अगर 10 से डिविजिबल है तो इसकी 0 to 9 है, 0 to 9 है। 9 के बाद इनके जो डिजिट्स होंगे वो रिपीट करेंगे, हाँ कि नहीं? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के लास्ट डिजिट। यस सर। तो वो बेसिकली इस रेंज के लिए निकाल लो, आगे वाली रेंज के लिए निकालने की जरूरत नहीं। अच्छा यस सर, समझ गया। ठीक है, चलो थैंक यू बच्चे। थैंक यू। थैंक यू सर.